तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। ये आपका डीईसी का जो पेपर नंबर 2 है उसका यूनिट 3 का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक और मैं आपका ट्रेनर हूँ बीपीएस एकेडमी की तरफ से। तो जैसा आप जानते हैं आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ के इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिकेटर, मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, डिसेबिलिटी रेट्स, और इस तरह से करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, इन्हीं टॉपिक्स पे हम एक एक करके आज बात करेंगे। सबसे पहले आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिकेटर। कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक होती है इंडिकेटर्स की जो ये दर्शाती है कि ये जो इंडिकेट कर रहे हैं इंडिकेटर वो सही है या नहीं है। तो एक आइडियल इंडिकेटर वो होता है जो वैलिड होना चाहिए। सबसे पहले तो वो मान्य होना चाहिए। इन अदर वर्ड इट शुड एक्चुअली मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर एंड व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। इंडिकेटर को वही मेजर करना चाहिए जो वो इंडिकेटर बता रहा है कि ये इंडिकेटर ये चीज मेजर करेगा और उसको करेक्ट मेजर करेगा। तो ये वैलिड इंडिकेटर होना चाहिए। रिलायबल, विश्वास पात्र इंडिकेटर होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए उस इंडिकेटर पे। इसका जो इफ मेजरमेंट इज टेकन बाय डिफरेंट पीपल, और अगर डिफरेंट लोग डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में अगर मेजरमेंट लेते हैं तो भी नतीजा सेम आना चाहिए। सेंसिटिव, even if there is a minor change in the situation concerned, the indicator should be sensitive enough to detect and reflect the change. अगर कोई सिचुएशन के अंदर माइनर चेंज भी होता है तो इंडिकेटर इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि वो उसको दर्ज करे और बताए कि हाँ ये चेंज की वजह से ये इंडिकेशन में ये इफेक्ट आ रहे हैं। Specific, that is it should reflect changes only in the situation and parameter concerned, not in any other. जो सिचुएशन जो पैरामीटर दिए गए इंडिकेटर को सिर्फ वो ही कंसीडर करके वो ही इंडिकेट करना है, उसके हिसाब से ही इंडिकेट करना है और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिकेटर। अब पहला है ये है मोर्टेलिटी इंडिकेटर। मोर्टेलिटी इंडिकेटर क्या होता है? ये इंडिकेट करता है रेट ऑफ डेथ इन वेरियस एज ग्रुप एंड डेथ ड्यू टू वेरियस रीजन। अलग अलग एज ग्रुप के अंदर डेथ की रेट क्या है और कारण क्या क्या है उसके। तो अब जो मोर्टेलिटी इंडिकेटर होता है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं दो तरह के, क्रूड डेथ रेट सीडीआर एंड आईएमआर। सीडीआर होता है क्रूड डेथ रेट, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ डेथ एक साल में कितने हुए, मिड ईयर ऑफ पॉपुलेशन, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो ये रेट पीपल आर डाइंग, कितने लोग मर रहे हैं उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जो नवजात की डेथ होती है उसके ऊपर, जो एक साल से नीचे हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ डेथ होती है जो पूरे साल में एक साल से नीचे जो बच्चे हैं उनकी, उसको भाग देते हैं नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन द सेम है, उस साल कितने बच्चे पैदा हुए, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इससे सॉरी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाती है। इसके बाद आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब जो एक, अभी हम इन्फेंट में क्या किया, सिर्फ एक साल से नीचे के बच्चों को देखा। तो चाइल्ड में हम क्या करते हैं कि एक साल से 4 साल की उम्र के बीच के बच्चों को देखते हैं, कितने बच्चों की डेथ हुई थी इस एज के, और इसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज इस मिडल ऑफ द ईयर के अंदर कितने बच्चे थे इस एज के। ठीक है। फिर आता है अंडर मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी। तो नंबर ऑफ डेथ बिफोर 5, 5 साल से पहले पहले कितने बच्चों की डेथ हो गई और 5 साल से नीचे के कितने बच्चे थे उस साल के अंदर, उसको भाग 1000 से करते हैं तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा। फिर इसके अलावा आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, ये अलग अलग है। मैटरनिटी मोड में आता है कि कितनी औरतों का प्रेगनेंसी से रिलेटेड कितनी डेथ हुई, उस साल कितनी औरतें प्रेग्नेंट हुई, उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 1000 कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर डिजीज से कितनी डेथ हुई, तो इसके लिए पर्टिकुलर डिजीज बताता है कि हार्ट रेट से कितने हुए, रेस्पिरेटरी डिजीज से कितने हुए, कैंसर से कितने हुए, इन चीज के ऊपर स्पेसिफिकली ये बताता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, life expectancy at birth may be defined as the average number of years that will be lived by those born into population if the current specific mortality rate of the population persists. अभी एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ क्या है। जैसे एक एवरेज लाइफ होती है, एक एवरेज एज होती है कि अभी तक आज एक आदमी की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, तो 70 साल है, 60 साल है, 65 साल है, तो उसको ही एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। अब आता है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। Morbidity indicator do not reveal the mortality indicator do not reveal the burden of the ill health in a community. For example, the prevalence of arthritis, goiter or mental illness.
इनको वो कंसिडर नहीं करता है कि कितने ऑलरेडी सोसाइटी में है। जबकि मॉर्बिडिटी रेफर्स टू द इल हेल्थ, मॉर्बिडिटी ये बताती है कि बीमारी कितनी है, बीमार कितना है। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर सप्लीमेंट द मॉर्टेलिटी डेटा इन डिस्क्राइबिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। अब डेथ हो रही है वो तो ठीक है, कोई मरा नहीं है, पर वो ठीक भी नहीं है तो भी वो एक मॉर्बिडिटी इंडिकेटर के अंदर आएगा। द मेन ड्रॉबैक ऑफ मॉर्बिडिटी इंडिकेटर दैट सब क्लिनिकल केसेस गो अनरिपोर्टेड। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट होते ही नहीं है। बीमार है आदमी, उसने जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिकल दुकान पे जाके दवाई लेके वो ठीक हो गया, तो रिपोर्ट ही नहीं होता है केसेस कि कितने लोग कितने बीमार हुए हैं। जैसे कि कोविड के दौरान देखा गया था कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कोविड से ग्रस्त हुए थे पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं हुए वो केसेस। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर का। अब इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? इंसिडेंसेस, प्रिवेलेंस, अटेंडेंस रेट्स और एट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ सेंटर्स, न्यू केसेस कितना है पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कितने एपिसोड ऐसे हुए सेम डिजीज के, डायरिया हुआ या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के हुए, ये इंसिडेंसेस है। प्रिवेलेंस रेफर टू नंबर ऑफ एक्जिस्टिंग केसेस पर्टिकुलर डिजीज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, कितने एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने केसेस ऑलरेडी थे, वो थे प्रिवेलेंस। फिर आता है अटेंडेंस रेट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, कि मॉर्बिडिटी पैटर्न ऑफ द पेशेंट अटेंडिंग अ हेल्थ सेंटर और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट द मॉर्बिडिटी पैटर्न ऑफ दीज डिजीज। जैसे आउटडोर होता है, पेशेंट आता है, चेक कराता है, चला जाता है, तो वो कितने पेशेंट है, उनकी अटेंडेंस रेट क्या है। अब आता है डिसेबिलिटी रेट। When we say that a person is healthy, it implies that she is able to perform her full range of activity। जब हम कहते हैं कि कोई पर्सन हेल्दी है, इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि वो अपने सारे कार्य खुद से कर पा रहा है। When she fall ill, जब वो बीमार होता है, उसको कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जिससे कि उसकी नॉर्मल जीवन बाधित हो रहा है। In that word we call that person, in other words the person is called disabled or phenomena is called disability। अब वो काम नहीं कर पा रहा तो वो डिसेबल है थोड़े टाइम के लिए। With the advancement of medical knowledge death rate has declined। अब जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने इंप्रूवमेंट किया है वैसे वैसे डेथ रेट तो ऑब्वियसली डिक्लाइन हुई है, पर डिसेबिलिटी रेट हैव इंक्रीज, पर डिसेबिलिटी रेट जो है वो बढ़ गई है। अब ये तो रेट यूजुअली यूज्ड आर बैड डिसेबिलिटी डेज, मतलब कितने ऐसे दिन थे जब आप काम पे नहीं गए, आप स्कूल नहीं गए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो इस इंडिकेटर से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोग बीमार हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो डिसेबिलिटी से फ्री बिताते हैं, यानी उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है। अब न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, ये न्यूट्रिशनल इज अ डायनामिक प्रोसेस इन विच द कंज्यूम्ड फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर नरिशिंग द बॉडी। So whenever the diet has a deficit of a nutrition or a disease process sets in, deficiency sign develop। These can be measured by number of variable। किसी प्रोटीन की, किसी विटामिन की, किसी की डेफिशिएंसी होगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई, वो कितनी होती है, ये मेजर करने के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर काम आता है। अब इसमें कौन सा हुआ, प्रिवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट, पैदा होते ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका वेट 2500 ग्राम से कम था, यानी 2.5 किलो से कम था, ये दिखाता है कि LWB लो बर्थ वेट। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कितने बच्चों को होती है, जिससे कि ब्लाइंडनेस हो सकती है अल्टीमेटली, और ये प्रिवेंशन नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ये 6 मंथ से 6 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बच्चे में माल न्यूट्रिशन है, हाइट कम रह गई, वेट नहीं है, हाइट नहीं है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, पेट का पोर्शन बढ़ जाता है, बाकी हाथ पैर पतले रह जाते हैं। तो ये आता है प्रिवलेंस ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PAM अंडर 5 साल से नीचे। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम 3 डिफरेंट फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, हेल्थ मैन पावर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द पॉपुलेशन। अब इसमें 3 चीजें आती है। हेल्थ मैन पावर मतलब कितने हमारे पास डॉक्टर्स हैं, कितने हमारे पास नर्सेज हैं, उसका रेशियो। फिर आता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास हॉस्पिटल कितने हैं, हेल्थ केयर सेंटर कितने हैं, हॉस्पिटल में बेड कितने हैं, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो पर 1000 लोगों के ऊपर हमारे कितने बेड हैं, कितने डॉक्टर हैं, दैट इज नोन एज हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। यूटिलाइजेशन रेट्स, अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो है पर वो यूटिलाइज कितना हो रहा है, लोग आ ही नहीं रहे हॉस्पिटल, लोग यूटिलाइज ही नहीं कर रहे सर्विसेज को, ठीक है। हेल्थ के अवेयरनेस ऑफ द पॉपुलेशन एज वेल एज सोशियो कल्चरल फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, जो सोशियो कल्चरल फैक्टर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सर्विसेज को यूटिलाइजेशन करने में, ठीक है। तो
उन एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितने लोगों ने उस सर्विसेज को यूज किया है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज हमने प्रोवाइड किया है, मैन पावर की सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो वो होना है, इस बात की गारंटी नहीं है कि उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो यूटिलाइजेशन रेट हमें ये दिखाता है कि कितना यूटिलाइजेशन हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज का हो रहा है। पॉपुलेशन ऑफ फुल इम्यूनाइज चिल्ड्रन, अब देखिए जैसे यूटिलाइजेशन की हम बात करें तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो फुली इम्यून है, जिनको सारे टीके लग चुके हैं, जिनको जो भी किलर डिजीज होती है 1 साल के नीचे नीचे या 1 साल के 2 साल के बीच में, कितने इम्यूनाइज हो चुके हैं, वो कितने बच्चे हैं। प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव एंटीनेटल केयर, अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो विजुअली ब्लाइंडनेस को डेवलप करती है, तो वो इतना कितने प्रोपोर्शनल है वुमेन्स जो रिसीव कर रही है इनको। बेड ऑक्यूपेंसी रेट है, कितने बेड ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, खाली रह रहे हैं। अब आता है इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ। ये सोशल और मेंटल हेल्थ का इंडिकेटर हमें ये दिखाता है कितने लोग सोशली और मेंटली फिजिकली फिट हैं सोसाइटी के अंदर। Absence of these aspect health indicator of social and mental pathology. The event indicating social and mental pathology are suicide, homicide, juvenile dyslicium, alcohol, drug abuse, road traffic accident, smoking, family violence, battered baby, battered wife syndrome. ये सारी वो कैटेगरीज है जो ये दिखाती है कि सोसाइटी की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। वो सारे इंडिकेटर हैं इसके अंदर। अब आता है एनवायरमेंटल इंडिकेटर की भाई एनवायरमेंट की वजह से These refer to the physical and biological environment in which people live. जो लोग रहते हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, उसके जो फैक्टर्स हैं जो बीमार कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, रेडिएशन, नॉइस, ये सब एग्जामिन किए जाते हैं इसके अंदर। ये सबसे मोस्ट यूजफुल है, कितने घरों में पानी सेफ पानी जा रहा है, नहीं जा रहा है, सैनिटरी सिस्टम कैसा है, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लिविंग कंडीशन कैसी है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि एक अच्छा जीवन कितने लोग जी रहे हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। 0 से 100 के बीच में इसकी रेटिंग होती है और ये बताता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, डिफिकल्ट टू डिफाइन एंड मेजर। ये इतना एविडेंट होता है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इफेक्ट होते हैं, फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है, लोगों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हाउसिंग की फैसिलिटी कैसी है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं घर में, बड़े लोग जो पढ़े लिखे उनकी लिटरेसी रेट क्या है, फीमेल्स की लिटरेसी रेट क्या है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस कहता है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ हुआ है, हेल्थ स्टेटस कैसा है, ये सब सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।